नाज़रीन आदाब, नाज़रीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान याहिया सुल्तान। नाज़रीन आज हमारे साथ है अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडर और MLA लंगेट शेख खुर्शीद साहब। साल की मुद्दत के बाद पहली बार हमने देखा कि DC ऑफिस कुपवाड़ा में MLA यानी मेंबरान असम्बली इकट्ठे हुए और प्लान जो है उसके मुतलिक आज बात हुई। कैसा लग रहा है आपको कि एक बार फिर से अवामी हुकूमत वजूद में आई, फिर प्लान डिस्कस हो रहा है? जी देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि हम अपने सामीन और नाजरीन तक अपनी बात पहुँचाएँ। तो ऐसा नहीं है, प्लान जो हैं इससे पहले भी अवामी नुमाइंदे जो है पिछले 5 सालों में भी जो है सबमिट करते थे। वो भी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, चाहे BDCs थे या इस वक्त भी जो DDC मेंबरान हैं। बट हाँ, पहली बार ऐसा है कि कम से कम 6-7 साल बाद एक MLA जो है वो प्लान सबमिट करा है। तो इस सिलसिले में जो यहाँ UT कैपेक्स जो है ये प्लान आज हमें यहाँ सबमिट करना था। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो है, चाहे यहाँ पे R&B, हेल्थ, एजुकेशन या दूसरे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके रिलेटेड जो है हमें प्रायोरिटाइज़ करना था कि किस जगह जो है लोगों की क्या मजबूरी है। इरिगेशन, वाटर सप्लाई, जो PHE जल शक्ति। तो इस सिलसिले में यहाँ पे जो है हमने एक डिलिब्रेशन की, एक थॉरो एक मीटिंग हुई और हम जो है वो प्लान सबमिट कर रहे हैं। इंजीनियर रशीद साहब अभी भी वो जेल में हैं, तो आप क्या कहेंगे कि उसकी रिहाई के मुतलिक आप अपनी तरफ से अदलिया का रुख भी करते हैं, तो किस तरह का मुतालबा है? देखिए, जाहिर सी बात है, हम चाहते हैं कि अदालत के बगैर मरकज़ी सरकार जो है एक रिव्यू करे उस चीज़ को लेके, और जल्द अज जल्द जो है हम तो चाहते हैं कि उनका केस ही वापस हो। एक पॉलिटिकल केस है। हम चाहते हैं कि अदालत से पहले ही चाहिए था मरकज़ी सरकार को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब को, क्योंकि होम मिनिस्ट्री की तरफ से ही है जो सारा कुछ वो केस वगैरह है। तो हम चाहते हैं कि लोगों के मैंडेट की रिस्पेक्ट होती और उनका जो केस है वो विड्रा किया जाता। तो साथ ही मैं ये अर्ज़ करूं कि मैं चूँकि पार्टी का भी एक ज़िम्मेदार हूं, मैं एक फैमिली मेंबर भी हूं इंजीनियर रशीद साहब का, मैं एक वोटर भी हूं उनका, एज पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका एक वोटर भी हूं। तो हमें काफ़ी दुख होता है कि एक मैसिव मैंडेट के साथ जो है 5 लाख वोट लेके एक बड़ी बड़ी सियासी शख्सियतों को जो है उन्होंने उस वक्त जो है हराया और लोगों ने एक एतमाद दिखाया था उस वक्त। तो हम चाहते हैं कि हम मरकज़ी सरकार से गुजारिश करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है इंजीनियर रशीद साहब को रिलीज़ किया जाए, और साथ ही साथ जो भी दूसरे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो इस वक्त जेलों में हैं, या जो हमारे नौजवान हैं जो छोटे मोटे केसों में जो हैं, उनको भी रिलीज़ किया जाए। लेकिन इसके अलावा आपने अदालत की बात कही, तो बिल्कुल इस सिलसिले में चूँकि एक हफ़्ता पहले मैं दिल्ली गया था, तो हमने जो है दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है, और कल 30 तारीख को जो है उसकी दूसरी सुनवाई होगी। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है इंजीनियर रशीद साहब जो है वो रिलीज़ होंगे और लोगों की तर्जुमानी करेंगे। जिस तरह से उन्होंने असम्बली के अंदर या एज MLA लोगों के बीच में वो गए, उन्होंने अपना जुरिडिक्शन, अपना दायरा इख्तियार नहीं देखा, बल्कि उन्होंने इंसानियत और कश्मीरियत का जो है दायरा इख्तियार जो है वो उन्होंने उस वक्त देख के जो है लोगों की खिदमत की। और इसी तरह हम उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह रहमान इंजीनियर रशीद साहब जो है पूरे जम्मू कश्मीर के अवाम की बात करेंगे, ना सिर्फ जो बारामूला पार्लिमानी हल्के के लोगों की बात। जम्मू कश्मीर में इस वक्त ड्यूअल कंट्रोल चल रहा है। बिल्कुल। तो दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब मैंने वादे भी किए थे कि किस तरह के वादे वो निभाने। क्या आपको लग रहा है, एक तो जम्मू की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वादे किए थे, क्या वो आपको लग रहा है पूरे हो रहे हैं? दूसरा जो ड्यूअल कंट्रोल है, आपको क्या लग रहा है, क्या उससे खुलकर अवामी नुमाइंदे अवाम लोगों की खिदमत कर सकते हैं? देखिए, ईमानदारी से मैं अगर बात करूं तो बिल्कुल ड्यूअल कंट्रोल चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी कंसर्न लग रहे हैं, कहीं कहीं पे हमें भी खदशात हैं कि जो सरकार चाहती है, जो अवामी सरकार, जो इस वक्त चुनी हुई सरकार और वज़ीर आला साहब जो चाहते हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। चाहे आप रिजर्वेशन की बात करें, चाहे आप मुफ्त बिजली की बात करें, चाहे आप स्टेटहुड की बात करें। सबसे पहले तो सबसे मेन जो मकसद था, जो जिस चीज़ को लेके लोगों ने यहाँ पे मैंडेट दिया था, वो था 370 और 3500। लेकिन उसको छोड़ के अगर आप फिर छोटी छोटी चीज़ें, डेवलपमेंटल इश्यूज़ अगर आप देखेंगे, तो उन पे भी जो है इस वक्त डिलीवरेंस नहीं हो रही है। लेकिन एज अ रेस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव हम चाहते हैं कि सरकार को जो है एक रीज़नेबल एक वक्त दिया जाए। हम बीच बीच में जो है हम मुखालफत करते हैं, हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हम करते हैं सरकार को। चाहे यहाँ पे रिजर्वेशन के हवाले से आप देख लें, आप बिजली के हवाले से देख लें, आप गैस सिलेंडर्स के हवाले से देख लें, आप राशन कार्ड्स की जो इस वक्त जो रिवेरिफिकेशन हो रही है उसके हवाले से हम देख लें। हम कोशिश करते हैं कि सरकार को जो है एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज़ हम करें, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि सरकार जो है इनको एक रीज़नेबल वक्त दिया जाए। ऐसा ना हो कि
6 साल 7 साल बाद जो है हमारी जो यहाँ लोगों की अवामी हुकूमत बनी है। हम ये नहीं चाहते हैं कि कल को जो है कोई खुदा ना खास्ता अगर गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो जाए और इसका जो है इसकी जिम्मेदारी हमारे कांधों पे जो लोग उस वक्त डालें। तो हम एक रीजनेबल वक्त दे रहे हैं सरकार को, आल्दो थोड़ा बहुत जो है हम एक बैलेंस्ड क्रिटिसिज्म जो हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते आए हैं और करेंगे भी, लेकिन मे बी 370 35 से या जो बड़े बड़े मसले हैं स्टेटहुड, इन चीज़ों के हवाले से या जो फुल फ्लेज्ड जो यहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स या गवर्नमेंट के पास, इस हवाले से जो हम थोड़ा बहुत हम वक्त दे रहे हैं सरकार को। तो हम यही उम्मीद रखेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब या हमारी मरकज़ी सरकार हमारी ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो लोगों का जो मैंडेट है उसकी रेस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब को और सरकार को जो है उनको पूरे इख्तियारात के साथ जो है काम करने का मौका देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।